हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। बच्चे सपने लेके बैठे हैं, बीटीएससी कार इंजेक्शन में नौकरी लगेंगे या फिर पंप ऑपरेटर की जो भर्ती है उसके अंदर नौकरी लगेंगे। लेकिन एक बीटीएससी के अधिकारी है जो काम करने को लेकर के बिल्कुल भी राजी नहीं है। इनके काम करने का तरीका, कार्य निरीक्षक डीएमसी प्लम्बर सर्वे का सिलेबस आया था, वहां पर भी देखा गया। और यहाँ पे पंप ऑपरेटर का सिलेबस आया, बिल्कुल घटिया, बिल्कुल बकवास सिलेबस है। इस सिलेबस को देख करके ऐसे लग रहा है कि कोई आदमी इस पे 10 दिन सिलेबस पे काम करने के लिए तैयार नहीं था। ज्यों का त्यों आईटीआई का 2 साल का सिलेबस उठाया, इधर पेस्ट कर दिया। ऐसा 10% आपको सिलेबस नहीं मिलेगा जो वहां से छोड़ा और यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया हो। अरे भैया, कंपटीशन एग्जाम आप करवा रहे हो 2 महीने बाद में, 3 महीने बाद में, ज़्यादा टाइम दोगे तो 4 महीने बाद आप एग्जाम भी तो लोगे ना। और इनको 12 महीना टाइम दे, 2 साल टाइम दे, न तो ऐसी उम्मीद है न ये बच्चे दोबारा आईटीआई करना चाहते। कि जिस बच्चे के पास फिटर में आईटीआई है तो वो क्यों चाहेगा मशीनिस्ट में आईटीआई करना, है ना। और इतना कंप्लीट आप सिलेबस करवा रहे हो, ये सिलेबस करके अगर एग्जाम पास करता है तो क्या साथ में आप सर्टिफिकेट भी दोगे क्या कि ये बच्चा फिटर की आईटीआई कर रखी है लेकिन मशीनिस्ट की आईटीआई इसकी हो गई क्योंकि इसने मशीनिस्ट का पूरा सिलेबस है उसका भी पेपर पास किया है। या मशीनिस्ट को कोई बच्चा है जिसने आईटीआई कर रखी है आपका पेपर पास कर लिया तो उसको ये भी कोई प्रूफ दोगे कि फिटर ट्रेड का पूरा इसको सिलेबस आता है और इसकी आईटीआई फिटर में भी मानी जाए। आपने जो सिलेबस दे रखा है वो तो पूरा का पूरा बिल्कुल बकवास सिलेबस है और ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपके 10 दिन काम करने से, सिलेबस पे 5 दिन काम करने से इन बच्चों को थोड़ी सहूलियत मिलती, इन लोगों को नौकरी मिलती, संबंधित विभाग को कर्मचारी मिल जाते। अगर आपने इस प्रकार के सिलेबस दिए है, और बात ये पंप ऑपरेटर की नहीं है, अगर कार्य निरीक्षक यांत्रिक का भी अगर इसी प्रकार का सिलेबस दे दिया, इलेक्ट्रिशियन का, वायरमैन का, फिटर का, मशीनिस्ट का, उसके बाद डाल दिया मैथ है वो 10th लेवल की, इंडिया जीके वो 10th लेवल का, तो आपकी सीटें वो खाली जाएगी। और किसकी वजह से? केवल और केवल बीटीएससी की वजह से, केवल और केवल सिलेबस जारी करने वाले लोगों की वजह से। चलो थोड़ा बात कर लेते हैं अपने किस प्रकार का इनका सिलेबस है। आप बोलोगे कि सर आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं लेकिन बीटीएससी कर क्या रहा है, बीटीएससी ने ऐसा किया क्या? तो भैया आ जाओ, ये आपका मशीनिस्ट का सिलेबस है। पहले आप इनका सिलेबस देखिए, उसके बाद में अदर चीज़ों के बारे में बात करिए। ये मशीनिस्ट का आपका सिलेबस है 30 नंबर का। आप बोलते हो ना कि सर टॉपिक वाइज सिलेबस बताइए हमें, हमारे को। ये 2 महीने तो इनके टॉपिक लिखने में लग जाएंगे आपको। टॉपिक वाइज सिलेबस देखो इनका किस हिसाब का टॉपिक वाइज सिलेबस है। थोड़ी बहुत भी लोगों को शर्म नहीं आती कि भैया कंपटीशन एग्जाम करवा रहे हैं, पूरे अपने को आईटी नहीं करवानी जो अपन बच्चों को इस हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं, है ना। देखिए 2 महीने में, 3 महीने में या फिर 4 महीने में कोई बच्चा कैसे कर लेगा? ये तो चलो 2 ट्रेड है, जो त्यों करके बच्चे हो सकता है पेपर पास कर ले। लेकिन कार्य निरीक्षक यांत्रिक में 4 ट्रेड का आप ऐसा सिलेबस डाल दोगे, चारों ट्रेड का पूरा आईटी का कॉपी पेस्ट कर दोगे तो बच्चे तैयार कैसे करेंगे? मुझे तो उन बच्चों पे दया आ रही है। आपको थोड़ा बहुत भी वो नहीं है, थोड़ा तो सोचो आप, थोड़ा तो सोचो। ये आपने सिलेबस दे रखा है इन बच्चों को, है ना। ये आपका सिलेबस है, देखो आप, ये इनका सिलेबस है भैया। ये इतना सिलेबस था मशीनिस्ट ट्रेड का। अब आ जाओ फिटर ट्रेड का, आप सिलेबस देखो। ये तो हमें पता है कि फिटर के अंदर सिलेबस है इतना सारा, लेकिन आप फिटर 2 साल की आईटी का सर्टिफिकेट थोड़ी दे रहे हो भैया आप बच्चों को। आप तो कंपटीशन एग्जाम करवा रहे हो ना 2-3 महीनों के अंदर, तो आपको ये थोड़ी डालना था। थोड़ा बहुत तो दिमाग लगा लेते। बड़े बड़े एग्जाम पास करके आप भी अधिकारी आए हो, ये सिलेबस दिए आप लोगों ने, देखते जाओ आप, है ना। क्या बताएं, ये सिलेबस है, देखो ये सिलेबस है। और बोल रहे कि बहुत जल्द एग्जाम भी होने वाला है। ये देखो ये सिलेबस है। इसको क्या सिलेबस बोलते हो क्या? मैं बोलता हूं कि बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना काम बीटीएससी का। उसके बाद है मैथमेटिक्स का मैट्रिकुलेशन लेवल, कोई भी चैप्टर का नाम नहीं है। जनरल नॉलेज 20 नंबर का, ये कहीं से भी आ सकता है। न ऐसा बताया बिहार का, न इंडिया का, न कोई वर्ल्ड का, कुछ नहीं, बिल्कुल 0% जिम्मेदारी है। बस जो पेपर पास कर सकता है नौकरी लग जाओ, नहीं कर सकता है उसकी जिंदगी रहा, कोई दिक्कत नहीं। विभाग को सीटें नहीं भरे, इनको कोई मतलब नहीं है। बस इनको मेहनत नहीं करनी आप ऐसे। हो सकता है आपके रूल रेगुलेशन कैसे हो, लेकिन उन चीज़ों को थोड़ा चेंज करवाने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की बनती है। ये इन्होंने सिलेबस दी है, क्या कर ले बताओ, क्या कर लेगा? और ये तो ठीक है, पंप ऑपरेटर में फिटर और मशीनिस्ट ही ट्रेड है। कार्य निरीक्षक यांत्रिक में इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, फिटर और मशीनिस्ट 4 ट्रेड है। चारों का पूरा सिलेबस ये डालने वाले हैं। तो आप सोचिए कि ये सिलेबस कैसे बच्चा तैयार करेगा। हाँ, हो सकता है कि आप पेपर है वो थोड़ा सा सिंपल दे दो,
लेकिन कितना भी सिंपल दो, लेकिन इन चीज़ों को पढ़ने में टाइम तो लगेगा ना। इन बच्चों को 2 साल की आईटी नहीं करनी, इनको 2-3 महीने की पढ़ाई कंपटीशन एग्जाम को पास करने के लिए करनी थी। आपको कुछ सही तरीके से काम करना था नौकरी वाले हिसाब से, तो आपको तरीका चेंज करना था। ये तो हो गया इन्होंने जो सिलेबस दिया है। अब भैया बात ये है कि आपने को जैसे तैसे करके कंपटीशन एग्जाम है ना, इसको पास करना है। अपने इसमें नंबर कैसे लेके आ सकते, थोड़ा देख लो आप, किस हिसाब से आप कर सकते हो। हमारा मार्गदर्शन अगर अपन बात करें अभी सर आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, तो थोड़ा मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, है ना। टॉपिक वाइज सिलेबस अगर अपन देखें, वैसे तो देखो इन्होंने जो सिलेबस दे रखा है ना, वो बड़ा ही खतरनाक सिलेबस दे रखा है, लेकिन फिर भी अपन बात करते हैं। देखो बीटीएस सिलेबस आ जाओ, मोटा मोटी भी आप अपनी कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसको पास कर लोगे तो भी नौकरी की यहाँ पे उम्मीद बन जाएगी। 60 नंबर 70 नंबर 80 नंबर वाली तो कोई, मुझे लगता नहीं कि 70-80 वाली कोई उम्मीद करे कि इस सिलेबस में से उतना कट ऑफ जाएगा। आप तो ये सोचो कि आपकी कैटेगरी का जो मिनिमम मार्क्स है वो आपको मिल जाए, और ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी देखो अपनी क्लासें तो चल रही है, जो बच्चा बैच ज्वाइन करना चाहिए नीचे लिंक मिल जाएगी, 80% ऑफ के साथ में ये कूपन कोड आपको अप्लाई करना है, ठीक है। देखो ये सिलेबस देखो, अपन मोटा मोटी अगर अपन बात करें ना, तो इन चीज़ों को आप डेफिनेटली तैयार करें। वैसे भी ये चीज़ें कोई कम नहीं है, लेकिन सिलेबस इतना खतरनाक है तो कुछ अपने को करना ही पड़ेगा। स्लोटर हो गया, शेफर हो गया, प्लेनर हो गया, मिलिंग हो गई, ग्राइंडिंग और लेथ मशीन, है ना। मशीन ट्रेड के अंदर लगभग आपका ज्यादातर पोर्शन होता है वो मशीन से संबंधित होता है। ये हो गया हैंड टूल्स हो गया, मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स हो गए, कटिंग टूल्स हो गई, लिमिट फिट टॉलरेंस हो गई, ड्रिलिंग रिमिंग और टेपिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, धातुएं और उनके गुण धर्म हो गए। हालांकि ये चीजें कम नहीं है, ये भी केवल चैप्टर के नाम है तो काफी बड़े हो जाएंगे। हीट ट्रीटमेंट हो गया, पाइप एंड पाइप फिटिंग होगी, बियरिंग एवं स्नेक होगा, गियर फिटिंग हो गई और फास्टनर होंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप जरूर तैयार कर लो। हालांकि ये चैप्टर के नाम है तो ये भी काफी बड़े रहेंगे, है ना, लेकिन इन पे आप मेहनत करो तो आप अपना पासिंग मार्क का वो निकाल लो। अदरवाइज उस सिलेबस के अंदर जाकर के किताबों के अंदर उन टॉपिक्स को आप ढूंढने लगोगे तो भैया 2 महीनों के अंदर तो उन चीजों को ढूंढते रह जाओगे। तो अच्छी तरीके से भी जैसा भी है इन्होंने दे दिया तो दे दिया, कौन क्या कर सकता है। बस अपना काम है मेहनत करना, अपने को वो करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा ना। वही है ना कि स्वर्ग देखना है तो मरना खुद को ही पड़ेगा, वो बात है। ये सब चीजें हैं। बाकी हमारे साथ में जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, लेटेस्ट बैच इसका अपन ने अभी स्टार्ट किया है ना। कुछ ट्रेड की क्लासेस स्टार्ट हुई है, कुछ आपकी 1-2 दिन में होने वाली है। 80% ऑफ के साथ में ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज वगैरह कंटेंट पूरा आपको इसी के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। ये अपना एप्लीकेशन है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी और बीटीएस वर्क इंस्पेक्टर का फोल्डर है, इसमें आओगे तो क्लासेज आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो भैया ये जो आप बच्चे डिमांड कर रहे थे ना कि सर टॉपिक वाइज सिलेबस कब आएगा, टॉपिक वाइज सिलेबस क्या है, तो ये आपका बीटीएससी पंप ऑपरेटर का टॉपिक वाइज सिलेबस था। मुझे लगता नहीं है कि इस पे किसी को जाने की जरूरत है। आपको तो जो चैप्टर बताइए बस उन चैप्टर में लग जाओ और आप अपनी पढ़ाई है वो स्टार्ट कर दो। आप अपनी कैटेगरी जो भी है उस कैटेगरी का मार्क्स है उसको क्वालिफाई करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर काम बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। बाकी 70 नंबर 80 नंबर वो तो मुझे तो लगते नहीं, मेरी तो ओपिनियन है नहीं कि भी आप 70 नंबर का टारगेट लेकर के इसकी तैयारी करो, बिल्कुल नहीं है। और आगे आपका पंप आपका कार्य यांत्रिक आएगा, उसमें इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, फिटर और मिस्त्री 4 ट्रेड है। बताओ बच्चे कैसे तैयार करेंगे। बस मेहनत करना आपका काम है और हमारा काम है बस चलते रहो और मेहनत करते रहो, है ना। हो सकता है ऊपर वाला अपनी सुन ले। चलो भाई ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।